अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं स्ट्रॉबेरीज़ को ज़्यादा लंबे अरसे तक सेव करने का तरीका लेके आई हूँ। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी कि किन किन तरीक़ों से आप स्ट्रॉबेरी को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। मैं इस तरह इनको महफूज करती हूँ और तकरीबन 6 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये बड़ी टोकरी जो स्ट्रॉबेरी की है, मंडी से, बड़ी मार्केट जो होती है या मंडी उसको कहते हैं, उधर से मंगवा ली है। ये बहुत सस्ती मुझे मिली है बाज़ार की निस्बत। बाज़ार में डबल रेट है इसके, तो ये उधर से काफ़ी सस्ती मिल जाती है। आप भी इसको उधर से बआसानी ख़रीद सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी फ्रेश ताज़ा स्ट्रॉबेरीज़ हैं और बिल्कुल कोई भी जो पीस है वो कम ही ख़राब निकलता है इसमें। ये सारे दाने बहुत ही अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारा शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं इनको महफूज करूँगी। आपके सामने सारा होगा, आप कोई भी स्टेप जो है स्किप मत कीजिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने बच्चों को अपने साथ लगा लिया है ताकि जो मेरा काम है वो आसान हो जाए। वरना इसमें मैं अकेली अगर करूँगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने अपनी जो बेटी हैं उनको अपने साथ लगाया है ताकि वो मेरा काम जल्दी जल्दी करवाने में मेरी हेल्प करें। तो वो बड़ी खुशी खुशी ये जो है वो कर रही हैं और सारा जो है मज़े मज़े से वो एक दूसरे को तंग करती हैं, शरारतें करती हैं और वो मेरे साथ मेरी इसमें हेल्प करवा रही हैं। तो इनको जो है हम पहले इनके सारे जो हैं ऊपर से उतार लेंगे। जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स जो होते हैं, वो सारे स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर से उतार लेंगे। इसका ये होगा हमें बाद में ये कोई परेशानी नहीं होगी। स्ट्रॉबेरीज़ को साफ़ कर लेंगे, उनके जो हैं ग्रीन लीव्स जो हैं वो उतार लेंगे। तो बच्चे बड़ी खुशी से ये मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को साथ लगा सकती हैं, इसमें मदद ले सकती हैं। तो देखें, हमारा काम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। तो चूँकि ये एक एक जो पीस है उसको करना होता है और काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मेरे साथ रहें ताकि आप जो हैं देखें, सीखें कि किस तरह से मैं इनको महफूज करती हूँ। तो सारी स्ट्रॉबेरीज़ हमारी हो गई हैं, तकरीबन 1-2 जो हैं वो रह गया है, वो भी हो जाता है। अब मैं इनको अच्छी तरह से मैं इनको धो लिया है, सब की जो है स्ट्रॉबेरीज़ थोड़ी थोड़ी डाल के मैं इनको अच्छी तरह से 2 बार 3 बार धो लिया है ताकि किसी भी किस्म की जो ज़र्रे मट्टी के लगे होते हैं वो जो हैं वो उतर जाएं। और मैं इनको 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धोया है। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको वॉश किया है। अब मैं इनको टोकरियों में डाल दिया है। इन तमाम टोकरियों के नीचे जो है वो बड़े बड़े से सुराख बने हुए हैं ताकि इनका जो पानी है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाए। पानी जो है वो जितना अच्छा इनका निकलेगा, ये उतनी ही ज़्यादा देर तक महफूज रहेंगी। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्स लिए हैं। ये प्लास्टिक के बॉक्स हैं, मेरे पास पड़े हुए थे। आपके पास भी घर में जिस तरह के भी बॉक्स हों आप वो ले सकती हैं। ये एक बॉक्स में तकरीबन 1 पाव स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं और इसे पूरा जग जो है वो स्ट्रॉबेरी जूस जो है वो बन सकता है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें आप 2 बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने देखें डाल रहे हैं, बच्चे मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो 1 पाव तकरीबन 15-20 जो हैं वो स्ट्रॉबेरीज़ के पीस जो हैं वो बनते हैं। तो इस तमाम बॉक्स में हमने ये स्ट्रॉबेरी है जो वो डाल दिया। बच्चों की वजह से माशाल्लाह बहुत ही जल्दी मेरा काम जो है वो हो गया है। तो इन बॉक्सेस को हम अच्छा बंद कर देंगे। आपके पास शीशे के एयर टाइट बॉक्स हैं उनमें डाल लें और प्लास्टिक के हैं उनमें डाल रहे हैं। इसके अलावा आप शॉप बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक बैग इंतहाई सस्ते, कहीं से भी आराम से बाज़ार से ये ज़िप बैग मिल जाते हैं, तो उनमें भी डाल सकते हैं। अगर आपका फ्रिज बड़ा है या फ्रीज़र है तो ये 6 माह तक आराम से आपकी ये चली जाएंगी। तो ये जो ये अगर आपके पास ये बैग अवेलेबल नहीं है तो आम जो वाइट कलर के छोटे शॉपर होते हैं, पाव वाले, मोहल्ले की दुकान या किसी स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं इसके लिए।
तो मैं इसलिए इनको बैग में भी डाला है। ये बैग में भी इसी तरह से सेव रहती हैं, लेकिन ये इस बात का ख्याल रखने कि ये जो है ड्राई अच्छी तरह से काट लेनी है। अब ये जो फ्रोज़न है मैंने फ्रीज़ की थी, मैं उनका जूस बनाती हूँ आपके सामने। एक बॉक्स मैंने लिया है, ये एक गिलास मेरे पास पानी है, और लेमन अगर आप एडिशनल है यूज़ करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप लेमन जो है वो यूज़ करें। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने जग में डाल दी हैं, ये फ्रीज़ हैं, तो परेशान ना हो, कुछ ये बड़े आराम से जो है मेल्ट हो जाएंगी। मैं चीनी ऐड कर रही हूँ, और एक गिलास जो है मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो आपके ग्राइंडर पे है अगर, तो वो जल्दी काम करता है, तो आप आसानी से इसको 1 मिनट का टाइम देंगे तो ये बन जाएगा। अगर आपका स्लो काम करता है तो इसके लिए आप इसको थोड़ा-सा अपने उसके ग्राइंडर के मुताबिक जो है टाइम इसका सेट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये हो गई हैं। अब मैं इसमें बिग एप्पल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। स्प्राइट भी यूज़ करती हूँ मैं, इसको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ। तकरीबन मैंने 2 ग्लास इसमें बिग एप्पल जो है वो शामिल की थी। 2 ग्लास के लिए 1 ग्लास वाटर यूज़ किया और 1 ग्लास जो थी वो बिग एप्पल जो है शामिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कर लें।